हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आपके लिए कुछ अपील है। जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपील मान लीजिए, या जो भी चीज़ें मान लीजिए, संदेश मान लीजिए, जो भी चीज़ मान लीजिए आप मान सकते हैं कि जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए चीज़ें लाए हैं थोड़ी सी। अगर आपको पसंद आएगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो निराश ना हो। देखिए, निराशा का समय तो है ही, क्योंकि ऐसी बयानबाजी चल रही है कि अगर आदमी उसी की तैयारी कर रहा है तो निराश तो होगा ही। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि अगर आप शिक्षा मंत्री की बातों को इतना ही सच मान लीजिए, हाँ, सच मानना चाहिए, हम नहीं कह रहे सच नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से पहले 17,000 वैकेंसी देंगे। तो भाई सच बात तो वो भी बोले होंगे ना, तो वो वैकेंसी कहाँ है? उनको भी तो आनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो थोड़ा-सा बने रहें हमारे साथ। तो बात करते हैं हम कि इनके अब देखिए, शिक्षा मंत्री जो होते हैं इन्होंने ये तो कह दिया कि अनुपात समानुपात बराबर है। ये साल भर से ही कह रहे हैं। अब इन्हें ये नहीं पता है कि हर स्कूल में हर साल कितने स्कूलों में वैकेंसी खाली होती हैं। हर साल टीचरों का ट्रांसफ़र होता है, रिटायर होते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, बस उनको एक ही चीज़ें याद हो गई हैं, अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। इसके अलावा कुछ नहीं आता उनको। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा भर्ती के बारे में, वो यही कह देंगे छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, अब ये नहीं समझ में आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम बात करें तो ये चीज़ें हैं कि आप डिमोटिवेट ना होइए। अब ये भर्ती नहीं तो कोई और भर्ती आएगी। अब जो चीज़ें कॉमन है वो आप पढ़ते रहिए। जैसे कि आपका देखिए DTPLSB के भी मार्च लास्ट में आने वाली है वैकेंसी। और जो चीज़ें आपकी देखिए, हिंदी कॉमन ही है, इंग्लिश कॉमन ही है, और जीएस है, और क्या हिंदी इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, सारी चीज़ें कॉमन है, लगभग पूछी जाएंगी। और बहुत सारे लोगों का वीडियो एग्जाम भी होने वाला है, तो उनके लिए भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये नहीं कह रहे स्पेशली आप सुपर टेट के लिए ही पढ़िए, लेकिन हाँ, जो चीज़ें कॉमन है वो पढ़ते रहिए, छोड़िए नहीं पढ़ाई। नहीं तो देखिए, यूपी टेट ये कन्फर्म कराएंगे, क्योंकि इन्हें कमाई करनी है। ओके, हो सकता है यूपी टेट कराएंगे, कमाई करनी है। तो उसके बाद अगर कहीं आ गई वैकेंसी तो हम क्या करेंगे? तो स्टार्टिंग से हमें फिर तैयारी करनी पड़ेगी, और इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि हम शुरू से फिर से तैयारी कर पाएँ। तो अगर हमने स्किप कर दिया तो हो गई दिक्कत। अब इतना आप समझ लीजिए, अगर स्किप किए ना तो हो गई दिक्कत आपके लिए। तो इसलिए कोई बयानबाजी कुछ भी कर रहा है, कहीं से भी कोई चीज़ें आ रही हैं, कोई भी वीडियो आ रही है कि वैकेंसी नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई पर। हाँ, साथ-साथ में कोई और आप काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इतनी दूरी आपने तय कर ली है। जितनी दूरी आपने तय कर ली है, तो उस दूरी को वहीं पर अभी ख़त्म करना सही नहीं है, क्योंकि वो आपके परिवार के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली चीज़ें होंगी। तो आप कोई ना कोई काम शुरू कर दीजिए, उसके साथ आप पढ़ाई 3, 4, 5 घंटे जैसा भी आपको समय मिलता है आप करते रहिए, क्योंकि ख़त्म करने का मतलब कुछ नहीं होता है, सब कुछ ख़त्म होगा, क्योंकि अब फिर नौकरी की आशा ही ख़त्म हो जाएगी अगर पढ़ाई बंद कर देंगे। कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि अगर रेगुलर नहीं बने रहेंगे, आप टच में नहीं रहेंगे पढ़ाई के, तो फिर चीज़ें हो जाएँगी, दिक्कत करेंगी। अगर हम बात करें, देखिए, अब जैसे हमने बात किया कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, तो ये इनका एक पद है किराएदार का। आज ये है, कल कोई दूसरा आएगा, कल किसी दूसरे का बयान आएगा, कल किसी उसके बाद कोई और आएगा, किसी तीसरे का बयान आएगा, तो इस पे मत जाइए। जो चीज़ें हैं उनको कहने दीजिए, उनको सुनने दीजिए, बस आपके काम जो है वो करते रहिए। हाँ, अगर साथ में आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो काम कर सकते हैं। अब ये मान के चलिए, अगर मान लीजिए कि नहीं दे रहे हैं, नहीं तो ये चुनाव से पहले ये मान के चलिए, एक बार उम्मीद है कि देंगे, क्योंकि इतने पद खाली हैं, तो ये देंगे। और हाँ, एक बात और हमने देखी है, पेपरों में ये निकाल रहे हैं वैकेंसी, वो कटिंग हमने देखी है, वो भी निकाल रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षक भर्ती। अब बताइए, ऑफ़लाइन वो निकाल रहे हैं, ऑफ़लाइन निकाल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। ऑनलाइन निकालते तो हो जाता हंगामा। अब वो जो है अपने ख़ास-ख़ास लोग हैं उन्हीं को करेंगे शायद, अब ऐसा हो सकता है, मतलब कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। अब पेपर में आप निकाल रहे हैं, अब उससे क्या है, आप सीधे, आपके पास कमी है शिक्षक की, लेकिन आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप पेपर के थ्रू ऑफ़लाइन निकाल के पेपर में कुछ ही लोगों तक पहुँचेगी, जिन लोगों तक पहुँचेगी तो वो अप्लाई करेंगे, होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारे पास शिक्षक भर्ती खाली हैं। जबकि आपकी आरटीई 2009 की नियमावली में लिखा हुआ है, सीधा-सीधा है कि आपके 10% से अधिक शिक्षक के पद नहीं खाली होने चाहिए। अगर यही सब चीज़ें उन्हें ध्यान में नहीं आती हैं, तो छोड़िए आप, कुछ मत सोचिए। जब देना होगा देंगे, बस आप लगे रहिए, इसके साथ-साथ कोई और काम स्टार्ट कर दीजिए, बस गिव अप मत करिए। गिव अप करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएँगी। बस जो लोग केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप पढ़ाई पे लगे रह सकते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी भी दी इन्होंने तो फिर टाइम नहीं देंगे, ये आप मान के चलिए। जैसा कि आपने पिछली वैकेंसी में देखा है, चाहे वो 69,000 की हो,
तो उसमें आपने देखा होगा महीने भर 1.5 महीने का भी टाइम इन्होंने नहीं दिया था पेपर कराने में, बस अचानक करा लिया था। तो हो भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी वैकेंसी, ठीक है। दे रहे हैं, बयानबाजी आ रही है, आने दीजिए, छोड़िए। आप बात ही निकाल दीजिए, किसी की बात ही मत सुनिए। ये सोचिए कि बस जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, क्योंकि स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत है कि जब सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी तो वीडियोज़ क्यों आ रहे हैं? अरे भैया, आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना है मत पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएँगे, ऐसे भी आएँगे, और मेरे पे भी आए 1-2 कमेंट कि शायद आपने शिक्षा मंत्री का भाषण नहीं देखा है। तो अब उनसे मैं क्या बताऊँ कि मैंने देखा भी है, सुना भी है, पिछले भी शिक्षा मंत्री का भाषण देखा था, उनका भी सुना था, उनका भी क्या कहना था, सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, और सारी चीज़ें मालूम भी हैं। बस क्या है, हार मान के बैठने का कोई मतलब नहीं है, डिमोटिवेट हो जाएँगे, फिर मोटिवेट होने में लगते हैं समय लगता है। देखिए, आपकी पढ़ाई अगर 1 दिन भी स्किप हुई, 2 दिन स्किप हुई, तो उसके बाद बनाने में लग जाता है टाइम आपको, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो बस लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, अपने काम करते रहिए, अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ना कभी तो आएगी, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने इतना इंतज़ार किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, कहीं न कहीं होगा। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे ही हैं, कॉमन सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं। और जो केवल सुपर टेट की है, वो भी वैकेंसी आएँगी, उसमें भी डालेंगे, अदर स्टेट की भी आएँगी या DSSB की भी आएगी, तो उसमें डालेंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट आप लेके चलिए, सारा कुछ लेके मत चलिए कि जो सुपर टेट का है तो उसको लेके चलें। तो कॉमन सब्जेक्ट आप लेके चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी करते रहें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भी जो चीज़ों की आपको तैयारी कराएँगे वो यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB और जो भी अदर स्टेट है, जीके, जीएस, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होंगी। और हम परिषदीय किताबों से भी आपको थोड़ा-सा कराने वाले हैं, 6, 7, 8 की जो किताबें हैं। और तो वहाँ से भी क्या है, आपको एससीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6, 7, 8 9, 10 की पढ़ते हैं, वैसे ही हम आपको एससीईआरटी की कराएँगे, यानी कि जो परिषदीय किताबें हैं यूपी गवर्नमेंट की, तो उनको हम कराएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ हमने अगर गलत बोला है तो माफ़ करिएगा। बस ये है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि कोई भी बयान आए, कुछ भी आए, कोई कुछ भी कहे, बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर बनाने में लगेगा टाइम, ओके? क्योंकि जो चीज़ें आपकी तैयार होती रहेंगी, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तैयार होती रहेंगी, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आजकल कॉम्पिटिशन लेवल आप देख रहे हैं। मेरिट भी, अगर मेरिट एकेडमिक लेते हैं, अब जो भी हटाने का या ना हटाने का कोई भी प्रावधान पता नहीं चला है। अगर मेरिट भी लेते हैं तो आजकल मेरिट पता है कितनी है? 35, 36, 34। और जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर जिनका 2013 तक 12-13 तक हो गया है, उनका परसेंटेज मैक्सिमम 80% जाता है ज़्यादातर। तो उनकी मेरिट 30, 31, 25 से बीच ही है। तो अगर उनके 120 आते हैं और उनके 105 आते हैं बाद वाले बच्चों के, तो बराबर ही होगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही अब साथ देगी, ठीक है? अगर यूपी टेट का 1/4 भी जोड़ते हैं तो आप यूपी टेट साथ में पढ़ते रहिए, कॉमन सब्जेक्ट आपके तैयार होते रहेंगे, सुपर टेट और यूपी टेट भी। तो इन चीज़ों को आप साथ में बनाए रखें। आई होप आपको थोड़ी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ गलत बोला होगा तो सॉरी। और थोड़ा-सा मेरा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का। ये मान के चलिए, एक बात और कहना चाह रहे हैं लास्ट में, कि मान के चलिए कि मंत्री जी जो हैं, मंत्री जी हैं, ये जो भी पद हैं इनके, सब किराएदारों के पद हैं। कब खाली करा दिया जाए मकान इनका, इनका कोई जाति मकान नहीं है, और ये हैं क्या, किराएदार हैं। जब जाति मकान जिसका है, वो जब कुछ कहेगा तब माना जाएगा, ठीक है? तो बस किराएदारों की बातें मत मानिए। अब आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा-सा अगर गलत लगा हो तो सॉरी। चलिए वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो, हो सकता है लोगों तक पहुँचे, थोड़ा-सा उन्हें भी थोड़ा-सा आए कि हाँ, उन्हें भी पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। और देखिए, पढ़ाई स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, बस बने रहिए, लगातार अपने परिवारों की उम्मीदों पर खरा उतरिए। धीरे-धीरे आज नहीं तो कल कभी मिलेगी, इसके साथ ही आप कोई और जॉब शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।